ट्रेन की जो जो जो, जो को हरी झंडी दिखानी थी, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वहाँ गंगा 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 समिति के प्रोग्राम में उसमें शामिल होना। वो प्रधानमंत्री हो सकता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्र बता रहे हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद से ही ज्वाइन करें, लेकिन फिलहाल उनका अब वो कलकत्ता नहीं जा रहे हैं, वो थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं अहमदाबाद के लिए अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए। बिल्कुल अमिताभ, लेकिन काफी मुश्किल घड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और ऐसे में उनके जो राजनीतिक काम है वो भी नहीं रुक रहे हैं। उसमें भी वो भले ही शिरकत ना करें, लेकिन वो सभी काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी रहेंगे, और ऐसे वक्त में ये एक बड़ा संदेश है देश के लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री ने पहले भी मुश्किलें झेली हैं, पहले भी उन्होंने दिक्कतें झेली है, लेकिन उनके काम कभी नहीं रुके हैं। उनके सरकारी काम जो होते हैं वो कभी रुकते नहीं है। प्रधानमंत्री की खासियत यही है। प्रधानमंत्री अगर 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 अगर, अगर माँ का देहांत हुआ है, लेकिन उन्होंने एक चीज तो अपनी जो कर्मयोगी जो बनने की बात की है, प्रधानमंत्री खुद को कर्मयोगी भी मानते हैं, तो ये बड़ी बात होती है कि जो व्यक्तिगत क्षति होती है उसको तो आप अपने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरे कर रहे हो, आप अहमदाबाद जा रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी संदेश देना कि हम अपने किसी भी कार्यक्रम को जो जनता के हित में है, चाहे देश के लिए हो, उसको करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई आसान काम नहीं होता अगर आप इतनी बड़ी क्षति झेल रहे हो और साथ ही साथ आप देश के लिए अपना जो काम है उसको रोकने से पीछे नहीं हट रहे हो। तो प्रधानमंत्री परसों भी आपको याद होगा सारे अपने अपने बैठकों को छोड़कर, जैसे ही माँ की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई थी, वो अहमदाबाद रवाना हो गए थे, और वहां अपनी माँ का हाल पूछकर ही वापस लौटे थे। तो माँ के लिए जो उनका विशेष लगाव था, माँ के लिए विशेष प्यार था, वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब जो अपूर्णीय क्षति उनकी हुई है उससे उबरना मुश्किल बहुत ज्यादा होता है कि माँ की क्षति बहुत बड़ी क्षति होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी दिखा दिया है कि ये सूत्र बता रहे हैं जिसके हिसाब से कि वो अब उनके कार्यक्रम जारी रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अब इस क्षति को देखते हुए भी अपने काम को जारी रखना, क्योंकि देश हित राष्ट्र हित सर्वोपरि है प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल अमिताभ, क्या अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी साझा की गई है इस बाबत? जैसा कि 2 दिन पहले जब तबीयत खराब हुई थी उसके बाद अस्पताल ने कहा था कि अब हीराबा की तबीयत जो है वो स्थिर है, लेकिन उनके निधन के बाद क्या अस्पताल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आ गया है? मुझे लगता है कि एक हॉस्पिटल का, यूएच हॉस्पिटल का, मेहता हॉस्पिटल का एक बयान आया है कि उसके बारे में एक 2 लाइन का स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से ये 2 लाइन का स्टेटमेंट ये कहता है कि श्रीमती हीराबा पास्ड अवे ऑन 30th, मतलब 30 दिसंबर को उनका निधन हो गया है। सुबह 3:30 बजे अर्ली मॉर्निंग में इलाज के दौरान यूएन मेहता हार्ट हॉस्पिटल में, यानी सुबह 3:30 बजे उनका देहांत हुआ है 30 तारीख को। अमिताभ, क्या उनको तकलीफ क्या थी, इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? क्या कोई बीमारी या फिर उम्र की वजह से? देखिए, 100 साल एक 100 साल की जिंदगी एक स्वस्थ और एक मानसिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही 100 साल की आयु पूरी करता है। और यूएन मेहता हार्ट हॉस्पिटल में अगर भर्ती थी तो कोई ना कोई दिल हार्ट से रिलेटेड ही उनको बीमारी रही होगी। हालांकि इस बुलेटिन में उनके इसके बारे में लिखा हो नहीं कि पास हुए, लेकिन एक नेचुरल डेथ के बारे में कहा जा रहा है। तो ये हो सकता है एक नेचुरल डेथ हो। और दूसरी बात, जो बुलेटिन भी आ रहे थे उसमें कभी इस बात का जिक्र नहीं था किसी में भी 2 दिन से कि क्या बीमारी है। उसमें बस ये था कि हालात स्थिर बने हुए हैं, उनके तबीयत के हालात स्थिर बने हुए हैं। तो अभी 3:30 बजे अर्ली मॉर्निंग में सुबह तड़के 3:30 बजे उनका देहांत हो गया। तो प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में मुझे लगता है अहमदाबाद निकलेंगे और जाकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। बिल्कुल अमिताभ, और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के रिश्ते की हम बात कर रहे थे, कुछ और ऐसी कहानियां जो आपको याद हो, किस तरीके से प्रधानमंत्री उनका जिक्र करते रहे हैं? संघर्षों के बारे में हमने बात की और कितने वो करीब रहे हैं उसकी हमने बात की, लेकिन मां का आशीर्वाद ही था शायद प्रधानमंत्री के ऊपर जो वो इतने आगे बढ़े और विश्व में एक सबसे बड़े लीडर के तौर पर अगर वो कायम है तो सबसे बड़ा जो श्रेय है शायद उनकी मां को ही जाता है। बिल्कुल, ये बात ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपनी माँ
माँ के चलते ही उनको जो जीवन में जो जितनी सीख मिली है और जीवन में प्रधानमंत्री मोदी को जो आगे बढ़ने का और काम करने की जो शक्ति मिली है, और जो पीएम जो बार बार कहते हैं कि हमें 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 अपने घर से ही सारी की सारी सीख मिली, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो प्रधानमंत्री की माँ हीराबा, जो प्रधानमंत्री कहते थे खुद ही घर के सारे काम करती हैं। 100 साल की हीराबा थी, लेकिन अपने सब सारे काम खुद करती थी। और 18 जून को 2022 इसी साल अपना 100वां जन्मदिन मनाया था, और उनके बारे में ये था कि अपने घर के सारे काम वो खुद ही करती थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि एक माँ का जो पूरे घर को संभालती है, पूरे घर को जोड़ती है, वो घर के सारे काम खुद ही करती है, तो बिना किसी सहारे के चलती हैं। तो ये प्रधानमंत्री की माँ के बारे में जो तमाम बातें उठकर सामने आती थी, एक बड़ी स्ट्रांग विल्ड महिला जिसने पूरे घर को जोड़ा, अपने बच्चों को पढ़ाया, और उन तमाम तमाम नीतियां जो है प्रधानमंत्री की, वो हीराबा से सीख और उनके घर की महिलाओं से जो सीख मिली थी, वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने एक बहुत पुराने इंटरव्यू में कहा था कि जब सुबह 5 बजे उनके घर लोगों की लाइन लग जाती थी और उनकी माँ नवजात और छोटे बच्चों का पारंपरिक नुस्खों से इलाज करती थी जब वो लोग छोटे थे। घर के सामने की आसपास की इलाकों की कई माताएं अपने बच्चों को लेकर इकट्ठा हो जाती थी उनकी माँ हीराबा के पास, जो अपने सिर्फ स्पर्श से अपने उन बच्चों, छोटे नवजात बच्चों को ठीक कर देती थी। तो हीराबा को घर का खाना पसंद था। प्रधानमंत्री ने अपने कई बार अपने ब्लॉग्स में जिक्र किया, अपने कई इंटरव्यू में अमिताभ, जादुई स्पर्श था उनकी माँ के हाथों में, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने उस ब्लॉग में भी किया था जो उन्होंने अपनी माँ के जन्मदिन पर लिखा था। हमारे सहयोगी जनक दवे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जनक, ये बड़ी और दुखद खबर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा अब हमारे बीच नहीं रही। आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, जो जानकारी है कि अभी सुबह ही प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर ट्विटर हैंडल पर इस मामले की जानकारी दी कि मां का निधन हो चुका है। अभी जो स्थानीय जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पीएम जब दिल्ली से रवाना हुए तो थोड़ी देर बाद लगभग 8 सवा 8 का वक्त है जब पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और सीधे अस्पताल जाएंगे। जो जानकारी उसके मुताबिक बाकी वहाँ पे जो पार्थिव शरीर है उनको लेकर फिर उनके भाई जो पंकज मोदी जहाँ पर रहते हैं, पार्थिव शरीर वहाँ पर जाएगा और फिर वहाँ पे अग्नि संस्कार के लिए ले जाएगा। ये अभी प्राथमिक रूप से जानकारी दी जा रही है। अभी ये कोई फाइनल प्लान नहीं हुआ चूंकि सिक्योरिटी बंदोबस्त और सारी चीजें भी उसमें देखी जा रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर ये अभी जानकारी सामने आ रही है कि पीएम जो आ रहे हैं वो सीधे आकर अस्पताल आएंगे जहाँ पर पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे और फिर पार्थिव शरीर को उनके भाई के घर पर ले जाया जाएगा। ये प्राथमिक तौर पे अभी जानकारी सामने आ रही है। जनक, 2 दिन पहले जब हीराबा की तबीयत खराब हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे थे। अस्पताल की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि उनकी हालत जो है अब स्थिर है। उसके बाद बुधवार का शायद वो दिन था, उसके बाद आज शुक्रवार को सुबह ये खबर आई कि उनकी माँ का निधन हो गया। क्या जानकारी अस्पताल की तरफ से साझा की गई है? और ये जिस जानकारी है वो 2 बुलेटिन आए थे, आपको भी याद हो कि आधिकारिक तौर पर जो वहाँ पे हेल्थ इंस्टीट्यूट है, यूएन मेहता हार्ट इंस्टीट्यूट है, उनकी ओर से 2 ऑफिशियल बुलेटिन सामने आए जिसमें शुरुआती तौर पे बताया जा रहा था कि जब उनको सांस लेने में दिक्कत हुई थी और उसके बाद उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था। जब आए तब उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन फिर उनको इंजेक्शन और वो खून पतला करने की इंजेक्शन और बहुत सारी चीजें दी गई थी और उसके बाद उनकी स्थिति है वो स्टेबल थी। और कल जो बुलेटिन आया गया तो उसमें लिखा गया था वो रिकवर भी कर रही है। और लेकिन आज फिर सुबह ही प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस मामले की जानकारी दी गई कि वो नहीं रही है। तो 100 साल की उम्र थी और बताया गया जा रहा है शुरू की उनको दिल का दौरा हुआ था, पड़ा था और उसके बाद ये डिटरॉइट हुई स्थिति और उसके बाद उनका ये निधन हुआ। तो ये ऑफिशियली अब जो मेडिकल बुलेटिन आएगा उसमें भी इस मामले की जानकारी दी जाएगी, क्या मेडिकल प्रोटोकॉल्स रहे और क्या किस तरह रही। और पीएम खुद आए, उस दिन भी लगभग 1.5 घंटा जितना वक्त उन्होंने माँ के साथ बिताया था। और आप भी जानती हैं कि पीएम वो हर मौका कहें कि निकालते थे। जब वो अहमदाबाद आए, गांधीनगर रुके, तो गांधीनगर जाते हुए रायसन जो गांव आता है जहाँ पर पंकज मोदी के साथ अपने छोटे भाई के साथ जो वो माँ रहती थी,
तो जितना भी समय मिले क्वालिटी टाइम जिसको कहे वो निकाल लेते थे, और हो सकता था वो जितना हो सके वो रात का वक्त पसंद करते थे, क्योंकि उनके साथ एक खाना भी हो जाए माँ के साथ। और वो ऐसे कई तस्वीरें भी हमने देखी। और इसी साल आपको याद हो जब 100 साल पूरे किए थे माँ ने 18 जून को, तो उनके माँ के उन्होंने हाथ पांव धोए थे और वो जो पानी था वो भी सर पर लगाया था। तो ये एक मातृभाव की तरफ, और हमेशा पीएम के जो जज्बात थे उन्होंने जो अपने ब्लॉग में लिखे थे वो दिन भी याद कीजिए, जहां पर पीएम ने कहा था कि ये कोई व्यक्तित्व नहीं है, ये मातृ स्वरूप है, और हर व्यक्ति के परिवार में मातृ स्वरूप होता है, और मेरे लिए भी ये मातृ स्वरूप है। और इनके इतने ऋण हैं जिंदगी में जिसको वो कभी उतार नहीं पाएंगे। ये सारी बातों का जिक्र भी उन्होंने अपने ब्लॉग में किया था जब शताब्दी वर्ष की बात की थी, और उन्होंने अपने पिता को भी याद किया था उस समय कि अगर मेरे पिता जिंदा होते तो आज वो 1 साल बड़े, मतलब हीराबा से 1 साल बड़े थे तो उन्होंने शताब्दी वर्ष पूरा हो चुका होता। तो ये अपने माँ और दोनों को, माँ और पिता दोनों को उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी कभी भी अपनी भावनाओं को जाहिर करने में पीछे नहीं रहे, चाहे वो ब्लॉग के जरिए हो या फिर जब मुलाकात के लिए पहुंचते थे वो हमेशा बिल्कुल एक बच्चे की तरह अपनी मां के सामने पेश आते थे। हमारे सहयोगी अमिताभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, आप उस जादुई स्पर्श की बात कर रहे थे जिस बात के बारे में शायद प्रधानमंत्री ने अपने उस ब्लॉग में भी लिखा है कि किस तरीके से उनके घर के बाहर लाइन लग जाती थी और उनकी मां के हाथों में कहते हैं कि जादुई स्पर्श था, वो लोगों को छूकर ही ठीक कर देती थी। बिल्कुल, मुझे याद है 2019 में जब तमाम इंटरव्यूज दे रहे थे प्रधानमंत्री बार बार यही कहते थे कि जब सुबह, उनको याद है जब वो छोटे थे सुबह 5 बजे से ही उनके घर में आस पड़ोस के लोगों की, पूरे गांव से लोगों की माएँ वहां पहुंच जाती थी अपने नवजात और छोटे बच्चों को लेकर, क्योंकि उनकी माँ प्राकृतिक नुस्खों से इलाज करती थी। प्राकृतिक नुस्खे आज विलुप्त होते जा रहे हैं। कोरोना के काल में भी आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने बार बार यह कहा था कि कोरोना, जो प्राकृतिक दवाइयां हमारी, जो प्राकृतिक मेडिसिन है उनका इस्तेमाल कीजिए, कोरोना से बचने में काफी मदद मिलेगी। तो प्रधानमंत्री भी आपको याद होगा आयुष मंत्रालय को काफी बढ़ावा देते हैं, प्रधानमंत्री वैदिक को काफी बढ़ावा देते हैं, प्रधानमंत्री योग को काफी बढ़ावा देते हैं। तो ये जो प्राकृतिक नुस्खों से जो उनकी माँ इलाज करती थी, उनका जो प्रधानमंत्री जिक्र करते थे, उसका साफ था कि घर के आसपास की इलाके की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर इकट्ठा होती थी, प्राकृतिक नुस्खे तो देती थी, लेकिन उनकी माँ हीराबा बकौल प्रधानमंत्री के मुताबिक वो अपने जादुई स्पर्श के लिए मशहूर थी। पूरे गांव में, मोहल्ले में उनकी, प्रधानमंत्री कहते थे उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए उनके जादुई स्पर्श को लोग अपने बच्चों को लेकर आते थे ताकि वो उनको ठीक कर दें। तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। प्राकृतिक नुस्खे और जादुई स्पर्श और भरोसा, ये तमाम चीजें ऐसी हैं, भगवान पर भरोसा, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो मोहल्ले के लोगों को घर से जोड़े भी रखती थी, और उनकी माँ का सम्मान भी पूरे गांव में और मोहल्ले में बढ़ता था। तो ये प्रधानमंत्री इसी से ठीक है अमिताभ, मैं आपके पास लौटूंगी। ये बड़ी जानकारी जो है वो जरा दर्शकों के साथ साझा कर ले। बड़ी और दुखद खबर आज की ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है और प्रधानमंत्री इस वक्त अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ये बड़ी और दुखद खबर, उनकी मां 100 साल की हो चुकी थी और आपको बता दें कि सुबह 3:30 बजे हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में आखिरी सांस ली। काफी लंबे वक्त से हीराबा अस्पताल में भर्ती थी। आपको याद होगा कि बुधवार के दिन भी उनकी तबीयत खराब होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे और उनका हालचाल लिया था, डॉक्टर से बातचीत भी की थी और उसके बाद अस्पताल की तरफ से ये स्टेटमेंट भी जारी किया गया था कि हीराबा की तबीयत अब स्थिर है और उसमें बाद में स्टेटमेंट ये भी आया था कि अब वो रिकवर कर रही हैं। लेकिन दुखद जानकारी आज सुबह ये सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर ये बात साझा की कि उनकी मां का निधन हो गया है और उसके बाद अस्पताल की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि सुबह करीब 3 बजे हीराबा का निधन हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये एक बड़ी क्षति है क्योंकि वो अपनी मां के कितने करीब थे ये बताने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचते थे तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अपनी मां से मिलने के लिए वक्त जरूर निकालते थे और अपनी भावनाओं को जाहिर करने में कभी पीछे नहीं रहे, चाहे वो ब्लॉग के जरिए हो, चाहे वो किसी संबोधन के जरिए हो, चाहे वो मुलाकात के जरिए हो। वो खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करते थे। किस तरीके से उनकी मां ने संघर्ष से भरे अपने दिन बिताए हैं, उस बात का जिक्र करते करते कई बार प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई। और ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री ने अपनी मां को खो दिया,
एक बड़ी और अपूरणीय क्षति प्रधानमंत्री के जीवन में, क्योंकि उनके लिए उनकी मां से ऊपर कोई भी नहीं था। और ये एक बड़ी दुख की घड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हालांकि इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम निर्धारित थे वो जानकारी के मुताबिक रुकेंगे नहीं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनमें शिरकत भी करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल को कई परियोजना की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले थे। लेकिन इस बीच एक जो बड़ी क्षति है वो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा शायद और कोई महसूस नहीं कर सकता। अपनी मां को खोने का दुख प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त महसूस कर रहे होंगे, और इन सब के बावजूद उनके जो सरकारी काम है वो नहीं रुक रहे। एक संदेश है इसमें पूरे देश के लिए। लेकिन इस बीच आपको बड़ी जानकारी ये दे दें कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और वहां पर वो अस्पताल में जाएंगे जहां पर उनकी मां का पार्थिव शरीर है। लेकिन ये बड़ी और दुखद खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है कि उनकी मां का निधन हो गया है। सुबह 3:30 बजे हीराबा ने अंतिम सांस ली। इस बीच हम आपको वो पुरानी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचते थे। देखिए, ये वो स्टेटमेंट है जो UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर यानी उस अस्पताल की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह बात लिखी गई है कि सुबह करीब 3:30 पर हीराबा ने अंतिम सांस लिए। ये स्टेटमेंट अस्पताल की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है। हीराबा मोदी पास्ड अवे ऑन 30/12/2022 यानी 30 तारीख को सुबह 3:30 पर अर्ली मॉर्निंग के समय में उनका निधन हो गया है। अस्पताल की तरफ से ये बात साझा की गई है स्टेटमेंट के जरिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अहमदाबाद के लिए निकल रहे हैं और देखिए ये वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्वीट के जरिए ही ये जानकारी देश के साथ साझा की कि उन्होंने अपनी मां को खो दिया और प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी मां ऊपर थी। हमेशा अपने राजनीतिक जीवन से अपने परिवार को दूर रखा, लेकिन इसके बावजूद जब भी अहमदाबाद वो पहुंचे, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, सभी काम करने के बाद वो अपने मां के पास जरूर जाते थे और कोशिश करते थे कि शाम के वक्त पहुंचे ताकि रात का डिनर भी वो मां के साथ कर सकें। और जो तस्वीरें सामने आती थी, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें उसी बेफिक्र बच्चे की तरह नजर आते थे जो अपनी मां के आंचल की छांव में हो इस वक्त। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बेहद दुख की घड़ी है। हीराबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, उनका निधन हो गया है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये जानकारी ट्वीट के जरिए साझा की। उन्होंने 2 ट्वीट किए जिसमें से एक ट्वीट में उन्होंने अपनी मां के द्वारा दी गई सीख का भी जिक्र किया है। तो एक बड़ी क्षति है और यकीनन मां को खोने का दुख बच्चे से ज्यादा शायद कोई और महसूस नहीं कर सकता और बेहद असहाय वो पल होता है जब बच्चे के ऊपर से मां का साया छिन जाए, उम्र चाहे कितनी भी रही हो। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बेहद दुख की घड़ी है। इस वक्त वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और 8 बजे के बाद वो शायद अहमदाबाद पहुंच जाएंगे और सबसे पहले अस्पताल में पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 3:30 बजे हीराबा का निधन हो गया। अस्पताल की तरफ से भी ये जानकारी साझा की गई। हालांकि आपको बता दें कि जब हीराबा को सांस लेने में तकलीफ हुई थी उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया था कि उनकी हालत स्थिर है और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। लेकिन आज सुबह ये खबर आई है कि सुबह 3:30 बजे हीराबा ने अंतिम सांस ली, उनका निधन हो गया। और इससे पहले जब तबीयत खराब हुई थी 2 दिन पहले, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे अपनी मां का हालचाल लेने के लिए, करीब 1.5 घंटे वहां पर रुके भी थे। तो एक बेहद दुख की खबर आज सुबह आई जो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर ये बात देश के साथ साझा की है कि उन्होंने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में, संबोधनों में, ब्लॉग्स में अपनी मां के संघर्षों को याद करते रहे हैं, किस तरीके से कि उनकी मां ने कभी शायद स्कूल वो गई नहीं, स्कूल का चेहरा नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद जो जीवन की शिक्षाएं थी, जो महत्वपूर्ण सीख थी, वो उनकी मां ने उन्हें दी। और शायद यही वजह है, मां का आशीर्वाद ही है कि वो आज इस कद के नेता है कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जब भी अहमदाबाद पहुंचे अपनी मां के लिए वक्त निकालना कभी नहीं भूले।
प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। सुबह 3:30 बजे हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में आखिरी सांस ली। काफी लंबे वक्त से हीराबा अस्पताल में भर्ती थी। अहमदाबाद के अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा का निधन हुआ और अस्पताल की तरफ से ये जानकारी भी साझा की गई कि सुबह 3:30 बजे यानी अर्ली मॉर्निंग के वक्त हीराबा का निधन हुआ। यूएन मेहता अस्पताल में जहां पर वो भर्ती थी वहां पर अंतिम सांस ली। सुबह 3:30 बजे हीराबा का निधन हुआ। इस बात की जानकारी अस्पताल की तरफ से भी साझा कर दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उनके ऊपर से मां का जो साया है वो हमेशा के लिए छिन गया है। हालांकि उसमें ट्वीट में उन्होंने हमेशा इस बात का भी जिक्र किया जिसका जिक्र वो हमेशा करते रहे हैं, किस तरीके से उनकी मां का जीवन संघर्षों भरा रहा, लेकिन उन तमाम संघर्षों के बावजूद उनसे जीवन के महत्वपूर्ण सीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं और काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से, ये बात वो हमेशा याद रखेंगे। 100वें जन्मदिन पर जब प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की थी तो उनकी मां ने ये बात उनसे कही थी और इस बात को उन्होंने अपने एक ट्वीट में भी लिखा है। और देखिए पुरानी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन मुलाकातों की तस्वीर है ये। जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचते थे तो अपनी मां से मुलाकात करना बिल्कुल नहीं भूलते थे। वहां पहुंचकर चाय की चुस्कियां लेना, बातें करना, ये प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री तमाम अपने कामों को निपटाकर अपने राजनीतिक कामों को पूरा करने के बाद मां के पास बैठकर सुकून से बातें किया करते थे। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं पुरानी मुलाकातों की तस्वीर है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अहमदाबाद के अस्पताल में हीराबा का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। वो खुद अहमदाबाद अब पहुंच रहे हैं। 2 दिन पहले ही हीराबा की तबीयत खराब हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, कुछ वक्त वहां पर बिताया था। अस्पताल की तरफ से बात सामने आई थी कि अब उनकी हालत स्थिर है, लेकिन चूंकि 100 साल उनकी उम्र हो चुकी थी, ऐसे में आज ये खबर, दुखद खबर सामने आई कि सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और हीराबा अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन 100 साल की उम्र के बावजूद हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कहते रहे कि उनकी मां अपने सारे काम खुद किया करती थी। इस उम्र में भी चलती फिरती और खुशहाल महिला के तौर पर उनकी पहचान थी और वोट डालने भी वो पहुंची थी, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो लेकिन ये दुख की घड़ी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। एक मां का साया छिन जाना हमेशा के लिए, इस दुख की कल्पना शायद कोई और नहीं कर सकता। और ऐसे में भी हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के जो बाकी राजनीतिक काम हैं, सरकारी काम हैं, वो नहीं रुक रहे। इसका पूरा ख्याल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं और अहमदाबाद वो अब से थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे, जहां पर सीधे वो अस्पताल जाएंगे जहां पर उनकी मां हीराबा का पार्थिव शरीर है। सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस हीराबा ने ली और मां का साया जो है प्रधानमंत्री मोदी के सिर से फिलहाल देखिए छिन गया। और तस्वीरें देखिए, पुरानी तस्वीरें जो हैं मुलाकात की, वो अब प्रधानमंत्री के पास यादों के तौर पर रह गई हैं। और लगातार अपनी मां के संघर्षों का जिक्र, किस तरीके से उनकी मां ने उन्हें वो शिक्षाएं दी जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण रही, उनके जीवन के अलग अलग पड़ाव पर काम आई, उस बात का जिक्र भी वो करते रहे हैं। और 100 साल जब उनकी मां ने पूरे किए थे तब उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ब्लॉग लिखा था और उस ब्लॉग में सिर्फ अपनी मां की बातें की थी। उसमें उस बात का जिक्र था किस तरीके से उनके घर के बाहर सुबह लाइन लगी होती थी बीमार बच्चों की और उनकी मां जड़ी बूटियों से उनका इलाज करती थी। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी मां के हाथों में जादुई स्पर्श है। और इसके अलावा उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस ब्लॉग में किया था कि उनकी मां के ऊपर से बहुत छोटी वो थी तभी मां का साया छिन गया था। यानी प्रधानमंत्री मोदी इस बात को भी समझते थे, इस बात का दुख भी जानते थे कि उनकी मां को वो लाड नहीं मिला जो एक मां से अपने बच्चे को मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री को 100 साल तक अपनी मां के आंचल की छांव में रहने का सौभाग्य मिला और यही वजह है कि वो तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, प्रधानमंत्री पद पर रहने के बावजूद अपनी मां से मिलने के लिए वक्त जरूर निकालते थे और कोई भी महत्वपूर्ण दिन हो अपनी मां के साथ जरूर मिलने जाते थे। देखिए ये पुरानी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बेहद दुख की घड़ी है और एक अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की कि उनकी मां हीराबा का निधन हो गया है और अस्पताल की तरफ से ये बात भी सामने आ चुकी है कि सुबह 3:30 बजे हीराबा ने
अंतिम सांस ली है। 100 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी। अस्पताल में वो भर्ती थी और हालांकि 2 दिन पहले उनकी हालत फिर बताई जा रही थी, लेकिन आज सुबह ये खबर आई है कि सुबह 3:30